ये तो सबसे बड़ा झूठ था। नहीं नहीं, ऐसा ये इसमें झूठ नहीं, बहुत बढ़िया है तुम। पढ़ाई लिखाई में अच्छा हुआ तो ही बढ़िया हुआ का, बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बढ़िया ठीक था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज। सो विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रेशन फर्स्ट, ठीक है। এখন আর মেশিন টেশিন বানাতে পারছে না, একদিন মনে করে বলে টাইম করে এডব্লিউএস অ্যাকাউন্ট করাটা দেখিয়ে দেবো, তাহলে আর ভিএম বানাতে হবে না। টুকটুক নিজের ডেবিট কার্ডটা নিয়ে আসবে, একটা অ্যাকাউন্ট বানিয়ে নেবে ফ্রি টিয়ারে, 1 টাকা লাগবে না, 2 টাকা লাগবে, আর এডব্লিউএস। বাহ, ভেরি গুড। डेबिट कार्ड है किसी ভিসা বা মাস্টার কার্ড লাগবে। रुपए से नहीं, रुपए तो इंडियन है ना, एडब्ल्यूएस इंडियन कंपनी थोड़ी है, एडब्ल्यूएस अमेजन अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। रुपए দিয়ে হবে না, ডেবিট কার্ড লাগবে, ভিসা। অ্যাজুর আমি বলতাম, কিন্তু অ্যাজুর তো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, ওই জন্য অ্যামাজন বলছি। হ্যাঁ, একটা ডেবিট কার্ড দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট বানানো দেখিয়ে দেবো, ওতে বিএম লঞ্চ করবি, ওতেই প্র্যাকটিক্যাল করবি, দরকার নেই বিএম বানাবার, একটা কিছু লাগবে না। ওই লগ ইন বিএম ইনস্ট্যান্স লঞ্চ করবে, 1 মিনিটের মধ্যে সিস্টেম রেডি হয়ে যাবে। স্যার ওখানে কাজ করে পয়সা লাগবে? পয়সা কেন লাগবে, 1 বছর ফ্রি দেবে, 12,500 টাকা। 12,500 টাকা ফ্রি দেয় 1 বছর, তুমি ইউজ শেষ করতে পারবে না, এত কম দাম জিনিসপত্র। তারপর পে অ্যাজ ইউ গো হবে, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা বিল ওঠে 1 ঘন্টায়, খুব তাড়াতাড়ি আসুন, মুড়ি বিস্কুট খাওয়া হয়ে গেলে। चलो तो शुरू करा जाक। तो आज के हम लोग पढ़बो होच्छे कॉम्प्रेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन क्या होता है ना, कॉम्प्रेशन मतलब एक चीज को, डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग कॉम्प्रेस करके रखना चाहते हैं, कॉम्प्रेस मतलब छोटा करके रखना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन करने के लिए हम लोग के पास विंडोज में भी टेक्नोलॉजीज है, हम लोग के पास में लिनक्स में भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। इन विंडोज वी हैव compression technology available from NTFS फाइल सिस्टम, ताई तो। अगर हम लोग ओल्ड विंडोज फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, लाइक FAT32 या FAT16, ये सब में कंप्रेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता है। मतलब अगर आप कोई भी ड्राइव के अंदर में, मैं फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन का बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी का नहीं बात कर रहा, मैं विंडोज नहीं बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में जो एप्लीकेशन रहता है, वो एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारे पास में जो भी आप बोल सकते हो, जो भी फाइल्स या फोल्डर्स है, वो फाइल और फोल्डर को अगर हम लोग फाइल या फोल्डर को अगर हम लोग कंप्रेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग के पास एटलीस्ट विंडोज में NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए। NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इट वाज लॉन्च्ड विद विंडोज विस्टा एंड 2008 सर्वर, ठीक है। सो ये NTFS फाइल सिस्टम के अंदर में कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी है। अगर हम लोग नेटवर्किंग का बात करेंगे, तो इन नेटवर्किंग कॉम्प्रेशन वर्क्स ऑन प्रेजेंटेशन लेयर, ताई तो। कॉम्प्रेशन, इनक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, दिस ऑल आर डन इन प्रेजेंटेशन लेयर। तो अगर हम लोग इन लिनक्स वी टॉक अबाउट कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन मीन्स सिंपल, हम लोग के पास में कॉम्प्रेशन करने के लिए 3 यूटिलिटी अवेलेबल है, जो आपके स्क्रीन के सामने है। नंबर 1 इज कॉल्ड gzip, नंबर 2 इज कॉल्ड bzip2 एंड नंबर 3 इज कॉल्ड xz, ठीक है। ये 3 कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी आपके पास में है, दैट इज gzip, दैट इज bzip2 and that is xz by xz आप बोल सकते हो। xz is the latest in RHEL 8 and older Linux में आपको gzip और bzip2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस का बात किया जाए, तो बेस्ट परफॉर्मेंस इज ऑफ xz का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उसके मुकाबले bzip2 एंड bzip2 से मुकाबले gzip। तो gzip इज द ओल्डेस्ट ओनली कॉम्प्रेशन, bzip2 मोर कॉम्प्रेशन एंड बेस्ट कॉम्प्रेशन इज बाय xz, ठीक है। तो ये 3 यूटिलिटी को यूज करके हम लोग मेनली कॉम्प्रेशन करते हैं। वी कॉम्प्रेस आवर फाइल्स, वी कॉम्प्रेस आवर फोल्डर्स, वी कॉम्प्रेस आवर मल्टीपल फाइल्स यूजिंग zip। अंजलि पढ़े एसছে ম্যাডাম, বলতে হবে মেসেজ আমি দেখে নিয়েছি রাতেই। কি দেখলে বলো তো?
বিজনেস করতে চলে এসছে। আচ্ছা ক্লিয়ার। अच्छा এই এবার এটার কোনো থিওরি না, आपको completely इसका practically समझना है। तो let me just log in to our system। হয়ে গেছে লগ ইন, আইপিটা একবার দেখে নিই 110। আগের দিন আমরা সিএমডি দিয়ে করছিলাম, সিএমডি দিয়েও সুন্দর হয়। if you do it with CMD না, it will also do fine, খুব সুন্দর হয়। এই দেখো SSH student @172.19.10.11 স্টুডেন্টের পাসওয়ার্ড ঢুকে পড়লাম, পরিষ্কার তো, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা এখান থেকেও চালাতে পারি কমান্ড, কোনো অসুবিধা নেই। तो अगर आपके पास में पुट्टी है you can use CMD, we can use super putty, we can use whatever you want, not a problem। अच्छा এবার দেখো suppose let me just create a folder over here, let's say आज है थर्सडे ना, थर्सडे कत तारीख रे बाबा आजके 24। तो आई हैव क्रिएटेड ए फोल्डर थर्सडे 24 है। अच्छा चलते हैं इसके अंदर CD थर्सडे 24, ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं, टच लेट्स से doc1, टच doc2, टच doc3, क्लियर। এবার कंटेंट দিয়ে दी echo hello linux, ये कहाँ चला जाएगा doc1 में, हेलो विंडोज चला जाएगा doc2 में, एंड doc3 में चला जाएगा हेलो सिस्को, ठीक है। आ गया मेरा फाइल, आ गया मेरा कंटेंट, आ गया फर्स्ट। तो विल सी फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे gzip। पहले हम लोग gzip का यूज करेंगे, यूज करके हम लोग फाइल को कंप्रेस करेंगे। कौन सा फाइल को कंप्रेस करेंगे, doc1 को, ठीक है। तो doc1 को हम लोग अगर कंप्रेस करना चाहते हैं यूजिंग gzip कमांड किया है, gzip doc1, दैट्स इट, इतना ही कमांड है gzip doc1। की করে বুঝবো, कैसे समझेंगे कि ये कंप्रेस हुआ है, I'll simply run ls space -l। देखो तो कलर भी चेंज होगा, एक्सटेंशन भी आएगा। कलर चेंज होके हो जाएगा रेड एंड एक्सटेंशन पे आ जाएगा .gz। एम आई क्लियर। तो .gz अगर एक्सटेंशन है तो वी हैव कंप्रेस्ड दिस फाइल यूजिंग gzip कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अगर आपको इसको अनजिप करना है, মানে ডিকম্প্রেস करना है, तो कमांड इज जी अनजिप বা গানজিপ, যা খুশি বলতে পারি, জি আনজিপও বলতে পারি, গানজিপও বলতে পারি, তোমার ইচ্ছে। কি লিখবো, doc1.dz এন্টার করো, আবার ls -l करो, वापस क्लियर है, हाँ या ना, পরিষ্কার লিখে নাও। এখানে ওই এক্সিট দিয়ে করা যাবে? হ্যাঁ সব কটাই দেখাবো, একটা একটা করে দেখাচ্ছি বাবা, একটু দাঁড়া। হ্যাঁ ঠিক আছে। এইটা এটা এলো, আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে জি আনজি, ঠিক আছে। একটু দাঁড়া, 1 মিনিট।
ফার্স্টে আমরা আসছি হচ্ছে এইটা, এইটা হচ্ছে আমাদের ওভারভিউটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কম্প্রেশন টেকনোলজি। কোন কোনটা কম্প্রেশন টেকনোলজি তার ডিটেলস দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, ফার্স্টে এর পরে যেটা আছে আমরা এখানে আমি লিখছি কম্প্রেশন ইউজিং জিজিপ। এটা হলো কমান্ড, আছে ডিকম্প্রেশন ইউজিং জিজিপ। ঠিক আছে, এখান থেকে এই দুটো কমান্ড দিলাম, তোমরা এখান থেকে লিখে নাও। এই লাইনটা লিখবো, এইটা হচ্ছে gzip এর কমান্ড, gzip ডকন, আর এইটা হচ্ছে আনজিপ করার কমান্ড জি আনজিপ। ঠিক আছে, সবাই ক্লিয়ার? হ্যালো, यस सर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम लोग gzip compression यूटिलिटी यूज करेंगे तो हम लोग का एक्सटेंशन आएगा .gz। ঠিক আছে, একটু দাঁড়া ঈশান, হ্যাঁ তোকে তুই জিনিসগুলো জানিস তো, এগুলো বল, তোকে আমি নতুন জিনিস দেখাবো, একটু দাঁড়া, আমরা ধীরে ধীরে যাবো, একটু দাঁড়িয়ে যা। এলবিএম ফেলবিএম তো পড়িস নি এখন, আর পার্টি জাস্ট গট স্টার্টেড, এদের মারিয়া ডিবি সার্ভারও বানিয়ে দেখাবো। থাম্বা থাম্বা, ইজ ইট ডান? চলো आगे जाए। ओके, सो आई हैव doc2, राइट? तो मेरे पास doc2 है, मैं doc2 के ऊपर bzip2 को इस्तेमाल करता हूं। तो कमांड इज bzip2 doc2। এবার यहाँ पे एक मतलब আমরা বাংলায় বলি লোক ঠকানো क्वेश्चन। एग्जाम में जब भी आपको इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम आपको ये कॉम्प्रेशन का एक प्रैक्टिकल देता है, एक ही प्रैक्टिकल आएगा, 5 to 10 मार्क्स रहता है उसमें। तो इसमें खेल ये है कि अगर आपने जो यूटिलिटी यूज किया, सोचो कि आपको बोल दिया है कि आपको bzip2 कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करना है या फिर xg कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करना है, आपने कमांड रन किया, सिस्टम कमांड ले भी लिया, यू विल नेवर नो कि आपको उसमें जीरो मिलेगा। यार बोलो की करे? এইভাবে कि মানে एग्जाम के टाइम पे जो सिस्टम आपको देगा ना, वो सिस्टम मिनिमल इंस्टॉलेशन रहेगा, जिसमें ये यूटिलिटी इंस्टॉल नहीं भी हो सकता है। इट मे हैपन कि ये वाला यूटिलिटी इंस्टॉल है ही नहीं। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि जब भी कभी कोई टूल यूज करके कोई भी एक्टिविटी करना रहता है तो you must check whether the tool is already installed or not। তো কিভাবে চেক করব? কমান্ড একটা ছোট্ট আছে, rpm -qa, এটা হচ্ছে কমান্ড rpm -qa। এবার তোমরা যে কমান্ডটা দিতে চাইছো মানে bzip2 জাস্ট রান দিস, কোনো আউটপুট আসছে মানে ইউটিলিটিটা ইনস্টল করা নেই, এবার করলে আর জিরো পাবে, कारण कंप्रेशन फाइल जो बनेगा ना वो 0 बाइट का होगा। ठीक है, এবার দেখ সেম কমান্ড যদি আমি gzip এর জন্য চালাই वो কিন্তু আমাকে আউটপুট দিচ্ছে। যদি अगर पैकेज का नाम नीचे दिखाया, अगर पैकेज का नाम आपको नीचे दिखाया दैट मींस द यूटिलिटी इज इंस्टॉल्ड। अगर पैकेज का नाम कुछ भी नहीं दिखाया, आउटपुट आया ही नहीं, then you will not get the package to be used, आपको इंस्टॉल करना होगा। ओके, सो इट इज अ मिनिमल इंस्टॉलेशन। এই জন্য আমি বারবার বলি মিনিমাল ইনস্টলেশন দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল করবে, তাতে অনেক সুবিধা আছে। তাহলে আমরা কি করব? মেশিনটাকে আগে রেজিস্টার তো করাই আছে আশা করছি, আমরা এটা ইনস্টল করে নেব, তাই তো? কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আমরা শিখেছিলাম তো, dnf install bzip। gzip तो आचे, bzip2 इंस्टॉल करना है। देखो ये बोल रहा है ना एक पैकेज इंस्टॉल करना है, जस्ट प्रेस y एंड एंटर।
bgp2 इंस्टॉल हो गया। अभी आप क्लियर करके आप यहाँ से लॉग आउट कर जाओ, टू लॉग आउट फ्रॉम हियर। नाउ रन अगेन द कमांड rpm minus qa bzip2। now it is giving the package, yes or no? now you can use bzip2। कमांडটা কিন্তু না ইনস্টল করা থাকলেও কাজ করবে, कमांड में कोई एरर नहीं देगा, बट आउटपुट विल बी 0 बिट, उसमें 0 मिल जाएगा। मैंने हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई कमांड सपोर्ट नहीं किया उसका आउटपुट में एरर आना चाहिए, एरर আসবে না। ডক্টর অশোক অপারেটিং সিস্টেম বলো, যখন আমরা আউটপুটটা দেখব তখন ওই রেড দেখাবে, এটা সব দেখাবে, সাইজ দেখাবে না, সাইজ দেখাবে, সাইজে 0 দেখাবে। অলওয়েজ জিনিসটা খেয়াল রাখবে, যখনই কোনো টুল ইউজ করবে চেক rpm minus qa टूलটার नाम, यदि থাকে पूरा पैकेज का नाम नीचे दिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो तारपर আমরা dnf इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेंगे, देन वी कैन यूज bzip2 इजीली। देखो bzip2 doc2 হয়েছে, কি করে চিনবো, ls স্পেস মাইনাস l, देखो एक्सटेंशन ध्यान करो .bz2, कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ये bzip2 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हम लोग ने यूज किया है। अनजिप करने के लिए बी अनजिप, ठीक है, किसको, doc2 अच्छा, ls স্পেস মাইনাস l, ঘরে চলে ঘরে ফিরে এলো, কোনো অসুবিধা, ঠিক আছে। তাহলে এখানে একটা জিনিস আমি লিখে দিচ্ছি পুরো, তাহলে ব্যাপারটা যেটা বললাম, স্যার তাহলে ইমেল দিয়ে লগইন করে প্রথমে যদি আমি আপডেট দিয়ে দিই সিস্টেম, ওই টুলটা নেবে না, তো আপগ্রেড হবে। আর সিস্টেমটা দেখ, আমি যদি আপডেট দিই, এক্সামের টাইমে এই কাজ ভুল করে করতে যাস না, আপডেট দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো ওইসব কি কি করতে হবে না করতে হবে সব আমি বলে দেবো, নিয়ে চিন্তা নেই। আচ্ছা, এখানে একটা ছোট নোট, ইন মিনিমাল ইনস্টলেশন some packages are not installed by default. In minimal installation some packages are not installed by default, so before running any tool we must check whether if the package is installed or not. To check a package is installed or not, हमको क्या रन करना पड़ता है, rpm स्पेस माइनस qa माने क्वेरी ऑल, हाँ, rpm का अलग से चैप्टर है पैकेज मैनेजमेंट, पढ़ाबो पढ़े আছে, and then the tool name, suppose এখানটা টুলটার নামটা তোমায় দিতে হবে। if full package name is visible as the output, that means the package is installed, else no output will come. We need to install the package using DNF or YAML, clear? ये হলো ব্যাপার। কিরম ভাবে লিখবো তখন আমরা, DNF install package name, ঠিক আছে।
হয়েছে? কি বাবা হয়েছে? বাহ। তাহলে এবার আমরা লিখছি compression using bzip, তাই তো? কমান্ড তো চালিয়ে দিয়েছি, খালি পেস্ট করে দেবো কমান্ডটা এখানে। এইটা হচ্ছে কমান্ড। decompression, হ্যাঁ, using bzip। ঠিক আছে, এই लाइन হচ্ছে কম্প্রেস করবার জন্য bzip to doc to, और ये लाइन है डिकम्प्रेस करने के लिए या अनजिप करने के लिए। ठीक है, হয়ে গেলে বলো। হ্যাঁ, হয়ে গেছে? ঠিক বাবা, বুঝতে পারছিস তো? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? তাহলে স্যাটারডে একটা কি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস দেবো বলছিস? দিন নাকি? তাহলে আজকে তো তোরা দেখিয়ে দেবো, বাকিটা তোরা পরের দিন করবে। তাহলে এসে একবার পুরো হয়ে যাবে, আবার আমরা দুদিন করে প্র্যাকটিক্যাল, দুদিন থিওরি করবো, একদিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করবো। তো জিনিসটা আইডিয়া থাকবে একটা। চলো আগে যাই। সবার লেখা হয়েছে? হ্যালো রোহিত, লেখা হয়েছে? রোহিত কুমার, চলো ঠিক আছে, যাচ্ছি আগে। ওকে, আবার ls মাইনাস এল ডক 3 কোনটা ইউজ করবো এবার? xg। তাহলে কি বলেছিলাম? ফার্স্ট চেক করব টুল ইজ ইনস্টলড অর নট, দেন উই নিড টু ইনস্টল, দেন ইউজ rpm মাইনাস qa xg। আছে, দরকার নেই ইনস্টল করার। কি লিখবো বলো? xg ডক 3। चेक करो ls स्पेस माइनस एल एक्सटेंशन डॉट xg। ठीक है, डिकम्प्रेस करने के लिए on xg, on xg কোনটা? ডক 3 হয়েছে? ls স্পেস মাইনাস এল এসছে, লিখে নাও। এবার আসছি আমরা, এখানে লিখলাম compression using xg। xg ও বলতে পারি, z ও বলতে পারি, আমেরিকান কোম্পানি তো তাই জি বলছি, ব্রিটিশ হলে xg z বলতাম। এই দেশ ভাগে আমাদের বড় কষ্ট গো। ইংলিশ ইজ এ ভেরি ফানি ল্যাঙ্গুয়েজ। কি যে বললে কে খুশি হবে এটাই বুঝে উঠতে পারছি না। এটা হলো decompression using xg। এটা হচ্ছে xg দিয়ে কম্প্রেস, এই লাইনে কম্প্রেস, আর এই on xg দিয়ে ডিকম্প্রেস। ठीक है, बोलो ठीक है? কোনো অসুবিধা? কম্প্রেশন समझ में आया सबको? কোনো ব্যথা কোথাও নেই তো? দেখে নাও। ঈশান বোঝা গেছে? আচ্ছা, বাকিরা হ্যালো, যারা অনলাইন আছো, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। পরমেশ্বর, ইয়েস স্যার। দেবব্রত ক্লিয়ার? পল্লব ক্লিয়ার? পল্লব, ইয়েস স্যার। অরিজিৎ নন্দী ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। নন্দী বাবু, জিৎ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। সৌরভ
বুঝলাম স্যার ইকো যে কমান্ডটা আছে এখো, হ্যাঁ, একটু এখো কমান্ড দিয়ে কোনো কিছু ডিসপ্লে করানো যায় বা কোনো ফাইলের আন্ডারে মানে কোনো ফাইলের মধ্যে টেক্সটকে ইনসার্ট করা যায়, বুঝলে? এখো কমান্ড দিয়ে করতে পারতাম 100 বার পারতাম। এটা নতুন কায়দা শিখেছি তাই ব্যবহার করছি, আর কিচ্ছু রিজন না। মৌলি বুঝতে পেরেছে? সোজা কথা, সত্যি নতুন শিখেছি, করবো। মৌলি ক্লিয়ার? হ্যালো আনাস ক্লিয়ার? আচ্ছা রোহিত, হ্যালো রোহিত কুমার, ইয়েস স্যার। কি রে ঘুমাচ্ছিস না কি রে? না না স্যার। এই ক্যামেরাটা অন কর দেখি। ओके, तो हम लोग ने कंप्रेशन सीखा ना। कंप्रेशन के साथ में डायरेक्ट अटैच एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं आर्काइव। लिखो आर्काइविंग फाइल्स, एवं लिखो आर्काइविंग फाइल्स, आर्काइविंग फाइल्स, आर्काइविंग फाइल्स। কম্প্রেসড লিখবেন এখন, হ্যাঁ কম্প্রেস আমরা করেছি, আর্কাইভ আলাদা করব, তারপর দুটোকে একসাথে জুড়ে দেবো, তারপর দেখছি কি করা যায়। হয়েছে? আচ্ছা, তো আর্কাইভ আমরা পড়ছি। তো व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्काइव? आर्काइव क्या होता है? एनी आइडिया? एनीवन? आर्काइव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्काइव? এটা কিন্তু আর্চিভ উচ্চারণ হবে না, আর্কাইভ হবে না। यस, এটা কিছু প্রিজার্ভ করা। प्रिजर्व करा माने ऐसा कोई फाइल्स जिसको मैं करेंटली यूज नहीं कर रहा हूं एंड इट इज कंज्यूमिंग माय करंट स्पेस। इसको अगर हम लोग एक सेपरेट लोकेशन पे अलग से रखते हैं दैट इज नोन एज आर्काइविंग। तो যেমন ধরো আমি আজকে ধরো আমাদের এইচডিএফসি ব্যাংকে আমাদের চেকিং থেকে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল রাজস্থান যখন প্রথম আমরা জয়েন করেছিলাম এখানে। तो এবার सपोज जेटकिंग में 2016 में आया था इन दिस भवानीपुर जेटकिंग इन 2016, अनेक दिन हो गए। तो एबार तो ना मुझे अगर 2016 का मेरा एचडीएफसी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो क्या वो एचडीएफसी अकाउंट में अभी अवेलेबल है? आंसर इज नो। क्यों नहीं? बिकॉज इट इज नॉट ए डेली एक्सेस्ड डेटा। ये डेली एक्सेस डेटा नहीं है, माने ये वो डेटा नहीं है जिसको मैं डेली बेसिस में एक्सेस करता हूं। सपोज मैं कभी लोन लेने गया कहीं से, मैं कुछ ज्यादा अमाउंट का कुछ घर खरीदा, या फिर सोचो कि मेरा कोई टैक्स रिटर्न है या ऐसा कुछ है, जब मैं ये सब करता हूं, मेरा एलआईसी के ऊपर मैं कोई लोन लेना चाहता हूं या इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना चाहता हूं, देन व्हाट वी नीड, देन একটা ফোন, हाँ धर, देन क्या होता है कि आपका वो फाइल्स को हम लोग अलग लोकेशन पे रख देते हैं। वो एक स्पेशल रीजन पे या स्पेशल टाइम पे आपको चाहिए होगा, वो एक स्पेशल टाइम पे या स्पेशल परमिशन टाइम पे आपको वो चाहिए होगा। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, এটা তো কোনো দোষ নেই তোমার, তুমি বুঝতে পারোনি তাতে। চলো দেখো কম্প্রেশন ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো? আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি দিস ইজ এ স্টোরেজ ডিভাইস। हाँ, दिस इज ए स्टोरेज डिवाइस। लेट्स से इट इज ए हार्ड डिस्क। This is a storage device. Now in this storage device we have stored some information. Suppose इसके अंदर में मैंने एक फाइल रखा था a.txt, मैंने दूसरा एक फाइल रखा था लेट्स से b.txt। ये दोनों फाइल इस स्टोरेज के अंदर में है। ओके, भालो करे बोझो है, ये एक a.txt करके फाइल है, एक b.txt करके फाइल है। a.txt फाइल को हम लोग रोज एक्सेस करते हैं, इसको डेली हम लोग इसको यूज करते हैं।
तो ये एकदम नजदीक में सामने रहना चाहिए। सपोज के जूतोटा तुम रोज पढ़ो, आप जो जूता रोज पहनते हो वो सामने ही रहता है, जो बेल्ट आप पहनते हो वो सामने रहता है, जो घड़ी आप रोज पहनते हो वो भी सामने ही रहता है। लेकिन आपके पास में एक बहुत अच्छा सूट है, आपके पास में एक बहुत अच्छा स्नीकर आपने लिया है कभी, सपोज आपके पास में एक बहुत बढ़िया घड़ी है, उसको आप कहाँ पे रखते हो? आपका टेबल के ऊपर? नो, यू कीप इट इन ए गुड प्लेस जहाँ पे वो डैमेज ना हो जाए या जहाँ पे वो प्रॉपरली रहे। तो b.txt एक ऐसा फाइल है जिसको हम लोग कभी कभार यूज करते हैं। कम यस, तो b.txt फाइल जो है, ये b.txt फाइल हम लोग एक ऐसा फाइल के हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं। हम धरे निচ্ছি এটা একটা এমন ফাইল যেই ফাইলটা हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। वो मेरा अच्छा सूट जैसा, या अच्छा एक स्नीकर है वो उसके जैसा, या फिर एक अच्छा घड़ी है, एक अच्छा पेन है, ये ऐसा है। तो ये सबको हम लोग प्रिजर्व करके कुछ दूसरा लोकेशन पे स्टोर करते हैं। लेट्स से दिस इज द स्पेशल लोकेशन, दिस इज द स्पेशल लोकेशन जिसके अंदर में दिस इज द स्पेशल स्टोरेज जिसको हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस में ना यूज किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए। तो b.txt का जगह किधर पे होगा? स्पेशल स्टोरेज में। तो नाउ आप अपना डेटा को जब स्पेशल स्टोरेज में मूव करोगे तो यू नीड टू, आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी वजह से वो डैमेज नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर मेरा ये घड़ी मैं रोज पहनता हूँ, ये घड़ी अगर बैटरी खत्म हो गया तो मुझे डेली दिख जाएगा। बट ऐसा एक घड़ी है मेरे पास जो मैं रोज नहीं पहनता हूँ, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट आई डोंट नो। तो यू नीड टू, है ना, मुझे तो पता ही नहीं है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। সাপোজ আমার জুতোটা ছিঁড়ে গেছে, আমি রোজ না পড়লে জানবো কোথা থেকে? পুজোর সময় মন করে জুতোটা বার করে পড়লাম, দেখছি ছেঁড়া, রাগ হবে। না একটা বেল্ট আমি খুব গুছিয়ে রেখে দিয়েছি, বার করে দেখলাম বাকেলটাই খুলে গেছে। কি একটা দেখবে শীতের জামা কাপড় যেমন একটা रोम মতন হয়ে যায়, তারপর তাকে রোদে দিতে হয়। सो अगर हम लोग प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करेंगे तो इट मे बी चांस दैट द डेटा कैन गेट डैमेज्ड, डेटा को डैमेज होने का चांसेस है। तो टार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या आर्काइविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम लोग नॉर्मल डेटा को एक ऐसा फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ताकि उस डेटा को कुछ भी ना हो, वो डेटा एकदम सेफली सिक्योरली एक अलग स्टोरेज में ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ड्राइव जिसमें हम लोग आर्काइव स्टोर करते हो इसको हम लोग मेनली बोलते हैं टेप ड्राइव। टेप ड्राइव, दिस आर कॉल्ड टेप ड्राइव्स। ठीक है, और ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, ये टेप ड्राइव है। अच्छा, एबार इन विंडोज और इन लिनक्स and or in cloud there is a concept called life cycle management। এখানে এটা আমি সবাইকে বলি লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট। তো হোয়াট ইজ লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট? লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট মানে ইট ইজ এ প্রসেস, আমি এরকম ভাবে বলছি যে ইট ইজ এ প্রসেস অফ স্টোরিং ডেটা ইন ডিফারেন্ট type of storage as per access। ये एक प्रोसेस है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है एज पर एक्सेस। मतलब मैं कितना फ्रीक्वेंटली उस डेटा को एक्सेस करता हूं इसके ऊपर डिपेंड करके आई विल चूज द स्टोरेज। যেমন ধরো একটা एग्जांपल नाओ जे लेट्स से कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, सपोज आई हैव ए पेन, ओके, मैं एक एग्जांपल নিচ্ছি এখানে कि आई हैव ए पेन। सपोज ধরো আমার কাছে একটা এই পেনটা আছে, এটা পেলিকানের পেন আছে আমার কাছে, आई हैव ए পেলিকান পেন। এবার এই পেনটা দিয়ে আমি রোজ লিখি, এভরি ডে आई राइट विद दिस पेन। तो वेयर आई विल कीप इट? जहां पे मेरा डेली कमोडिटीज रहता है, लाइक ऑन माई टेबल, ऑन माई शेल्फ और ऑन माई बुक,
मैं एकदम सामने কম্পিউটারের সামনে আমরা যেমন বাড়িতে জিনিসপত্র রাখি পড়ার টেবিলের উপরে বইয়ের মাথায় খাতায় গোঁজা तो that is the hot tier इसको हम लोग क्या बोलते हैं we call it hot tier यहाँ पे हम लोग जो डेटा को डेली accessed data stored here जो डेटा को हम लोग डेली एक्सेस करते हैं उसको हम लोग ये वाले इसको हम लोग कहां पे रखते हैं हॉट टियर पे सपोज आई हैव ए पार्कर पेन आई हैव ए पार्कर पेन इसको यूज करके मैं हफ्ते में एक दिन लिखता हूं आई यूज इट ऑन ए वीक धर আমি একটা ब्लॉग लिखी বা मेरे पास एक बहुत खूबसूरत डायरी है मैं डायरी लिखता हूँ सपोज অনেক লোক ডায়েরি লেখে আজকের দিনে আর লেখে কিনা জানি না তবে আগেকার দিনে আমরা যখন ছোট ছিলাম খুব ডায়েরি লেখা চলছিল হ্যাঁ দেখবে তোমাদের বাবারা বা তাদের বন্ধুরা বা তোমার দাদা দিদিরা অনেকে একটা ডায়েরি লেখে তো ধরো আমি আমার কাছে একটা সুন্দর পার্কার পেন আছে ওটা দিয়ে আমি ডায়েরি লিখবো তাহলে এটা তো আমি রোজ লিখবো না আমি ধরো এক সপ্তাহে একদিন সানডे সময় पाई আমি বসে मैं एक वीक में मैंने क्या क्या किया मैं डायरी में बैठ के लिखता हूँ संडे को तो मैं उस पेन को कब यूज कर रहा हूँ वीकली वंस हम लोग वीकली एक बार यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कूल टियर ठीक है যেমন ধরো वीकली और फोर्टनाइट एक्सेस अच्छा फोर्टनाइट माने इन एवरी 15 डेज ओके বাংলায় যাকে আমরা বলি পক্ষকাল তাই না फोर्टनाइट माने इन एवरी 15 डेज ধরো আমার কাছে একটা শিফারের পেন আছে এটা আরেকটু ভালো और यही पेन था ये जो पेन है ये पेन को मैं यूज करता हूं जब मैं बैंक के चेक साइन करूं আমি মাসে একদিন ব্যাংকে চেক সাইন করি ठीक है सो ये और कम एक्सेस हो गया इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड टियर मंथली और क्वार्टरली एक्सेस হ্যাঁ বলো গুড মর্নিং স্যার স্যার বলছিলাম একটা নতুন ভিএম বানিয়ে আমার রেড হ্যাট পোর্টালে রেজিস্টার করছি ওই সিস্টেমটা রেজিস্টার হওয়ার পর একটা লিংক দিচ্ছে ওই লিংকটা দেখে স্যার টিক করতে হবে কিন্তু স্যার মিনিমাল ইনস্টলেশনে কি করে করব ওটা তো হচ্ছে না দেখে দেখে লিখে দাও কাজই করে না হ্যালো আরে ওটাকে আইপি অ্যাক্সেস করো না রেজিস্টার করলে আগে কি করবে আগে ওটাকে এসএসডি অ্যাক্সেস করে নাও সিএমডি দিয়ে ও হ্যাঁ ওটাকে সিলেক্ট করে কপি করে ব্রাউজারে ফেলে দাও আচ্ছা হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে তো ধরো শিফারের পেন আছে যেটাকে আমি মান্থলি কোয়ার্টারলি অ্যাক্সেস করি লাস্ট আমার কাছে ধরো একটা ওয়াটারম্যানের পেন আছে এই ওয়াটারম্যানের পেনটা দিয়ে আমি একবার সই করি বছরে ইয়ারলি এটাকে মানে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আর্কাইভ টিয়ার আমরা কি বলবো উই কল ইট आर्काइव টিয়ার যেটা হচ্ছে ইয়ারলি অ্যাক্সেস के लिए এটা ইয়ারলি অ্যাক্সেস के लिए ক্লিয়ার তো জিনিসটা বোঝা গেছে তাহলে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ये तो हम लोग को क्लियर है कि कौन सा क्या फ्रीक्वेंसी में एक्सेस करेंगे तो कौन सा डेटा में रखेंगे नाउ अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज वन बाय वन डेटा এই ফাইলটা 15 দিনে একবার কিরে খুলেছিলি বলবে না তো তাহলে এখানেই থাক নট পসিবল পসিবল কি নট পসিবল तो in cloud there is a technology called container life cycle management वहां पे we do it using rules বা rule based ये टेक्नोलॉजी रूल बेस्ड है ऑटोमेटिक आप ऑटोमेटिकली स्विच कर दोगे आपका डेटा है और टियर्स बना हुआ है अगर डेटा को आपने डेली एक्सेस किया वो हॉट टियर में ऑटोमेटिक रहेगा अगर आप 15 दिन में एक्सेस करते हो तो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा तो ये জিনিসটাকে আমরা কি বলবো we call it container life cycle management container life cycle
ম্যানেজমেন্ট। এটা ক্লাউডে খুব করতে হয়, প্র্যাকটিক্যালটা খুব সুন্দর প্র্যাকটিক্যাল। तो इट इज कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैंने किस लिए बोला, बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द आर्काइव टियर। क्लियर? तो अच्छा, সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, हाँ सर। अच्छा, এবার नाउ टू परफॉर्म आर्काइविंग, अगर आपको आर्काइव करना है, इफ यू वांट टू डू आर्काइविंग, सो यू नीड अ टूल, आपको एक टूल का जरूरत होगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? द टूल रिक्वायर्ड फॉर आर्काइव, क्या है नाम? उसका नाम है टार। কি নাম? টার। টার ইজ দ্য টুল টু আর্কাইভ। ঠিক আছে, এই আর্কাইভ করাটাকে আমরা ব্যাকআপ নেওয়া বলতে পারি। we can call it backup as well, but the backup term is not used in Linux, that's why हम लोग इसको archive बोलते हैं। ठीक है, archive भी बोल सकते हैं और बैकअप भी बोल सकते हैं। तो बैकअप या आर्काइव करने के लिए आप लोग जो टूल का यूज करेंगे, उस टूल को हम लोग क्या बोलेंगे? टार। टार इज द टूल। কোনো অসুবিধা? इतना दूर तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, ये बताओ। नाउ द टार कमांड, आर्काइविंग and compressing file are useful when creating backups and transferring data across a network. One of the oldest and most common commands for creating and working with backup archives is the tar command. The tar command user can gather large set of files into a single file. A tar archive is a structured sequence of file data mixed in with metadata about each file and an index so that individual files can be extracted. ঠিক আছে, মানে আমার কাছে ए बी सी डी করে 4 फाइल है, चारों अलग लोकेशन पे है, मैं सबको कलेक्ट करके एक आर्काइव बना सकता हूं और मैं इंडिविजुअली ही उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं देख भी सकता हूं उस बैकअप के अंदर में क्या क्या है। कैसे? बाय यूजिंग द मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, बाय इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास में सबके पास मेटा डेटा है कहाँ पे? রাজা ওরা ঢুকে বেরোবে আর তোর এই কাজটা একটু ভিডিওটা আছে একটু করিয়ে দিতে হবে। এই ব্যাচটা? হ্যাঁ, এটা তো মডিউলার ব্যাচ। মডেল এখানে কিছু চলে না। দাঁড়াও, এখন তো যাই হোক। तो ये जो टार है, टार को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये लो একটা কিছু বলে দিয়ে চলে গেল। अच्छा, डेटा अबाउट मेटा डेटा ব্যাপারে বলছি। सो मेटा आपके पास में, सबके पास में एक मेटा डेटा है। कहाँ है पता है? अगर मैंने आपको बोला ये बुक ले लो, तो इस बुक का मेटा डेटा कहाँ पे है? सपोज यू हैव ए बुक, आपके सबके पास में एक ना एक बुक तो होगा। बुक का मेटा डेटा किधर है? আমি তোকে একটা স্যাম্পল পাঠাচ্ছি। এই ব্যাচটা মডুলার ব্যাচ, এটা সব অন্য লোকের ব্যাচ। তো পাঠিয়েছিলাম না স্যাম্পলটা? না, পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, মডুলার স্যার ওই ইয়েতে থাকে কি বলে একদম লাস্টে থাকে। হ্যাঁ তো ঠিক তো, কন্টেন্ট, সূচিপত্র, ইন্ডেক্স। ইন্ডেক্স থাকে না? ইন্ডেক্সটার মধ্যে কি থাকে? যে ভিতরে যে ডেটা রয়েছে তার ব্যাপারে ইনফরমেশন। তাহলে মেটা ডেটা ইজ দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ডেটা। ইট ইজ গোয়িং টু বি এ ডেটা अबाउट व्हाट इज द डेटा। की बुझले? मैंने मेरे पास सपोज 5 फाइल है, 5 फाइल के अंदर बहुत कुछ लिखा है, मैंने एक सामरी लिखा, ये फाइल के अंदर ये सब है। ओके, सो ये जो इंडेक्स होता है बुक में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इंडेक्स। इन डेटा डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन लिनक्स वी कॉल इट मेटा डेटा। तो मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा बोलते पारो, बट डेटा अबाउट डेटा भी आप बोल सकते हो। तो टार यूज करके जब हम लोग कोई भी फाइल को या कोई भी मल्टीपल फाइल को एक साथ में आर्काइव करेंगे, तो उस आर्काइव के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा? मेरा कलेक्शन ऑफ फाइल्स तो मिलेगा, और मुझे क्या मिलेगा? विल गेट द मेटा डेटा अबाउट द डेटा।
ঠিক আছে, মেটা ডেটা অ্যাবাউট দ্য ডেটা। আচ্ছা, বোঝা গেছে জিনিসটা? কোনো অসুবিধা? প্র্যাকটিক্যালটা দেখো, তোমাদের আরেকটু ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, আমরা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি জায়গাটা। So we have 3 files, doc1, doc2 and doc3. Can you see? Okay. So command is tar space minus cvf. কেন কোনটা সব বলছি, ঠিক আছে? একটা নাম দিতে হবে। ধরো বললাম ব্যাকআপ ডট tar স্পেস কার ব্যাকআপ, doc1, doc2, doc3। কি বলছে দেখো, tar কমান্ড নেই। চলো এগোনো যাক। আচ্ছা, কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করো ls ব্যাকআপ ডট tar দেখা যাচ্ছে। এবার আসছি একটা কমান্ডে tar মাইনাস tvf। আরেকটা লিখছি tar মাইনাস xvf। ঠিক আছে, ওকে না। এবার এসো এখানে, টারে 3টে অপশন আছে, একটা মাইনাস সি, একটা মাইনাস এক্স আর একটা মাইনাস টি। সি ফর ক্রিয়েট, এক্স ফর এক্সট্রাক্ট, টি ফর লিস্ট। ঠিক আছে, তো আর এইটা হলো, আর ভি মানে ভার্বোজ, এফ মানে ফাইল, পি মানে প্রিজার্ভ পারমিশন। একটা একটা করে বলছি। Suppose I have 3 files, that is doc1, doc2 and doc3। मेरे पास ये 3 फाइल है। तो इन तीनों फाइल का मैं एक कलेक्टिव आर्काइव बनाना चाहता हूँ कि ये 3 फाइल को मैं अभी यूज नहीं करूंगा 1 साल तक। तो आई विल आर्काइव इट एंड स्टोर इट इन सम प्लेस। मैं इसको आर्काइव करूंगा और कोई एक जगह पे स्टोर कर लूंगा। तो क्या नाम से स्टोर होगा? सपोज द नेम इज backup.tar। কোনো অসুবিধা? तो आर्काइव का नाम क्या होगा? backup.tar। डू आई हैव ए आर्काइव बिफोर? क्या मेरे पास पहले से कोई आर्काइव है? आंसर इज नो। तो आई नीड टू क्रिएट द आर्काइव। तो कमांड इज tar स्पेस, ऑप्शन स्पेस दिए হবে, स्पेस माइनस सी will create the archive। ভি ফর ভার্বোস, আমি দেখতে পারবো। সিপি কমান্ড মনে করো, আমি সিপি স্পেস মাইনাস আরভি দেখিয়েছিলাম, सीपी स्पेस माइनस आरवीओ देखिएছিলাম। डिफरेंस की है, अगर आप वी देते हो तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या हुआ आपको दिखेगा, अगर आप वी नहीं देते हो तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या हुआ आपको नहीं दिखेगा। Am I clear? तो ये कमांड आप tar स्पेस माइनस cf भी चला सकते हो और tar स्पेस माइनस cvf भी चला सकते हो। কোনো অসুবিধা? अच्छा, এবার जो tar आर्काइव क्रिएट होगा उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने लिखा है backup.tar। स्पेस देके जो फाइल को आपको बैकअप लेना है या फिर जो फाइल को इस backup.tar के अंदर में इंक्लूड करना है उसका लोकेशन स्पेस दे के लिख दो। Am I clear? है ना? ঠিক আছে, আরেকবার দেখো। ধরো আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসছি, लेट मी क्रिएट अनदर फोल्डर हियर, लेट्स से डेटा। मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम दिया मैंने डेटा। मैंने एक फाइल बनाया, इसके अंदर में लेट्स से टच डेटा के अंदर में लेट्स से फाइल 1। मैंने एक और फोल्डर बनाया mkdir एग्जाम আছে, और বললাম mkdir result,
আছে, দেন বানাচ্ছি ধরো mkdir পাস, mkdir fail, টাচ डेटा ना लाओ टाच, তারপর বলো কি ছিল রে, रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर में फाइल 2, टच, पास के अंदर में फाइल 3, हाँ चलता है, कमांड सही नहीं लिखोगे तो नहीं चलता है, फेल के अंदर फाइल 4। एबार आपको हर एक के अंदर में डॉक्यूमेंट डालना रहेगा, डालो एको हेलो लिनक्स, डेटा के अंदर फाइल 1, कौन था, रिजल्ट के अंदर में फाइल 2, पास के अंदर में फाइल 3 के अंदर में हेलो सिस्को, एंड लास्ट में कौन था, फेल के अंदर में फाइल 4 के अंदर में क्या लिखेंगे, हेलो জুনিপার একটা ফায়ারওয়ালের কোম্পানি, হ্যাঁ জুনিপার একটা কোম্পানি যে ফায়ারওয়াল তৈরি করে, सब लिखे दिए सब आलादा आलादा लोकेशन है, सबका अलग फोल्डर है, अलग लोकेशन है। नाउ आई वांट टू क्रिएट ए tar archive with these 4 files, কিভাবে করব, कमांड इज tar माइनस, यू वांट टू क्रिएट सी, जिसका बैकअप आप लोगे वो फाइल है, क्या है, वो एक फाइल है, माने फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 आर व्हाट, दे आर ऑल फाइल्स, ताई एफ। तो अगर आप देखना चाहते हो क्या हो रहा है, देन बीच में आप भी डाल दो, वी डाल दो पहले। एबार बैकअप जो फाइल बनेगा, आउटपुट फाइल जो होगा उसका नाम क्या होगा वो पहले देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैंने लिया फाइल्स डॉट tar, डॉट tar इज मैंडेटरी, डॉट tar টা দিতে হবে, डॉट tar आइडेंटिफाइज दैट इट इज ए आर्काइव फाइल, स्पेस। এবার कार कार बैकअप नेবে, बोलो कार कार बैकअप नेবে, पहले तो डेटा के अंदर में फाइल 1 का बैकअप लेंगे, रिजल्ट के अंदर में फाइल 2 का बैकअप लेंगे, पास के अंदर में फाइल 3 है और फेल के अंदर में फाइल 4 है। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो ls, फाइल्स डॉट tar इज विजिबल, कोनो असुविधा। एबार आई फॉरगॉट कि मैंने क्या क्या चीज का बैकअप लिया था इनसाइड फाइल्स डॉट tar, मैंने कौन कौन सा फाइल का बैकअप लिया था ये मैं भूल गया, तो मैं कैसे देखूंगा कि इसके अंदर में कौन कौन सा फाइल का बैकअप है। कमांड इज tar माइनस tvf, T for list, V for verbose, F for file, स्पेस, जस्ट खाली आर्काइव फाइल का नाम फाइल्स डॉट tar, দেখাচ্ছে ফাইল 1 ফাইল 2 ফাইল 3 এন্ড ফাইল 4, কোনো অসুবিধা বেরিয়ে আর্কাইভ থেকে বেরিয়ে না, আর্কাইভের ভিতর থাকাকালীন অবস্থায় আমি খালি দেখছি কি কি আছে, খুলছে না, কিন্তু এইটাই উইন্ডোজে হবে না। ইফ ইউ ডু নট এক্সট্রাক্ট ইট বিফোর মানে आफ्टर बैकअप यू आर नॉट गोइंग टू सी। विंडोज के मध्य media.bin बोल के एक फाइल क्रिएट होता है, सपोज आप एक फाइल का बैकअप लेते हो तो उसमें media.bin बोल के एक बैकअप फाइल क्रिएट होता है, unless and until you restore the file you cannot check what is inside the file। आप अगर उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो या रिस्टोर नहीं करते हो आपको नहीं दिखेगा उसके अंदर में क्या है। बट tar एक ऐसा यूटिलिटी है जो बिना एक्सट्रैक्ट किए ही दिखा देता है कि इसके अंदर में एग्जैक्टली क्या क्या फाइल्स या क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या डिलीट করব বলো, rm-r ডেটার ভিতর থেকে ফাইল 1
রেজাল্টের ভিতর থেকে ফাইল 2, পাসের ভিতর থেকে ফাইল 3 এন্ড ফেলের ভিতর থেকে ফাইল 4। গেছে পরিষ্কার হয়ে? কোনো অসুবিধা? এবার ট্রি চালিয়ে দিই। देखो पास रिजल्ट टेस्ट कुछ किसी के अंदर भी कुछ भी नहीं है, খালি তো। এবার চলো, এবার আমি রিস্টোর করব। রিস্টোর করব কি করে? tar স্পেস মাইনাস x ফর এক্সট্রাক্ট, v ফর ভার্বস, f ফর ফাইল। কাকে এক্সট্রাক্ট করব? ফাইলস ডট tar কে। এন্টার। হয়েছে? ls। ঠিক আছে তো? কার কার আন্ডারে ছিল বলো? ls ডেটা ফাইল 1 এসছে, ls রেজাল্ট ফাইল 2 এসছে, ls পাস ফাইল 3 এসছে, ls फेल फाइल 4 एसছে। এবার अभी अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसका ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर नहीं करना चाहता, आई वांट टू रिस्टोर ऑन ए न्यू फोल्डर, मैं एक न्यू फोल्डर के अंदर में रिस्टोर करना चाहता हूँ, दैट ऑल्सो यू कैन डू। একটা फोल्डर বানাও mkdir या न्यू फोल्डर বলে বানালাম। এবার কমান্ডটা সেম চলবে। কি কমান্ড? tar -xvf files dot tar minus capital C for changing the destination location. Minus capital C will be used for changing the location. কোথায়? কি নাম দিলাম ফোল্ডারটার? নিউ ফোল্ডার। হয়েছে? হ্যাঁ, দেখ না ls নিউ ফোল্ডার। চারজন এসছে, ls নিউ। আচ্ছা আমরা ট্রি করে দিই, তাহলে ট্রি করলে সুবিধা হবে দেখতে। ট্রি न्यू फोल्डर, देखो तो एक सेपरेट लोकेशन पे रिस्टोर हुआ। आप ऐसा भी कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। क्लियर तो टारটা দেখে নাও, প্রত্যেকটা জিনিস ক্লিয়ার। তো ফার্স্ট আমি টারের অপশনটা লিখে দিই, এক এক করে আসছি। এবার লিখবো tar tar options, tar অপশন দিয়ে দিলাম। এইটাই আমি আসছি, দাঁড়াও এইবারটা আমি বলিনি, বলবো। তাহলে এবার আমরা কমান্ড গুলো লিখবো। এই না, দেখো তো একবার দেখে নাও তো। এই কমান্ডটাই ক্রিয়েট করবার জন্য পুরো ফাইল ফোল্ডার বানানো নিয়ে করলে সুবিধা হবে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালটা করতে। দেখে আমি জানি ফাইলটা অনেক বড় হচ্ছে, এবার এখন অনেক দেরি আছে, লং ওয়ে টু গো। প্রায় 300-400 পাতা তো হবেই হবে, পুরোটা লিনাক্স আছে না। তো এইটা হলো টু ক্রিয়েট দ্য আর্কাইভ। স্যার ওখানে এফটা দিচ্ছি, ফাইলগুলো এগোচ্ছি, মেনশন করবো বলে।
যদি স্যার এফ না দিই দিতে তো হবে বাবা, কি জিনিসটা তো বলতে হবে। তুই ভিটা না দিতে পারিস, লেফটটা দিতে। আচ্ছা, টু क्रिएट द आर्काइव, ठीक है, आपने आर्काइव पहले क्रिएट किया। नेक्स्ट टू व्यू द कंटेंट ऑफ द आर्काइव, हो गया। एंड टू एक्सट्रैक्ट टू द ओरिजिनल लोकेशन, to extract file on a new लोकेशन। आपको दूसरा कोई लोकेशन पे अगर रिस्टोर करना है तो एक -C ऑप्शन यूज होता है, -C ऑप्शन को यूज कर लूंगा। ঠিক আছে, তো লিখে নাও এই পার্টটা। এবার ফার্স্ট হচ্ছে ফাইলগুলো, ফার্স্টের কমান্ড হচ্ছে এটা, এই কমান্ডটা ফার্স্ট কমান্ড। है जी, थैंक यू। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने 3 कमांड दिखाया, फिर से एक बार, रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। नाउ आई वांट टू, अच्छा আমি আবার দেখাচ্ছি, কোনো ব্যাপার নয়, কোনো দরকার নেই, হয়ে গেছে যা গেছে, কোনো চাপ नहीं। देखो, तो सपोज मुझे अगर अभी मुझे बैकअप लेना है यूजिंग कंप्रेशन के साथ मुझे आर्काइव बनाना है, तो हाउ विल आई डू कमांड, कैसे होगा, tar -cvf, ये तो था मेरा फाइल्स कौन कौन था। अच्छा, मेरा नया बैकअप का नाम क्या होगा बोलो, न्यू बैकअप डॉट tar। नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्पेस, किसका किसका बैकअप लेंगे, डेटा के अंदर में फाइल 1, रिजल्ट के अंदर में फाइल 2, पास के अंदर में फाइल 3 एंड फेल के अंदर में फाइल 4। ये हम लोग नॉर्मल tar का आउटपुट, माने नॉर्मल tar कमांड रन करने के लिए ये लिखते हैं। अभी मैं कॉम्प्रेस्ड tar लिखना चाहता हूं, तो कॉम्प्रेशन के लिए 3 टेक्नोलॉजी है, gzip, bzip2 एंड xg। तो अगर gzip यूज करना है तो c के पहले z डाल दो और एक्सटेंशन tar के बगल में .gz डाल दो। अच्छा, सेम भावे हम लोग न्यू बैकअप 1.bz2, अगर bzip2 से करना चाहते हैं तो स्मॉल j यूज होगा। अगर मैं न्यू बैकअप 2 कर दूंगा
तो ये डॉट xg हो जाएगा एंड कैपिटल J होगा स्मॉल j के जगह पे। हम लोग ls करके देख लेते हैं। दिस इज योर न्यू बैकअप डॉट टाट डॉट gz बाई gzip, ये न्यू बैकअप 2 बाई xg और न्यू बैकअप 1 बाई bzip। क्लियर? पुनापुत्ति, बस यही हलो ব্যাপার। ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग बैकअप ले सकते हैं। अच्छा, तो दीज आर द डिटेल्स अबाउट -g फॉर gzip, -j फॉर bz2 sorry bzip2 and -J फॉर xg। ফার্স্ট এই ডেটাটা নাও। ফার্স্ট এই ইনফরমেশনটা দরকার। compressing and archiving together, these are the options। ये रहा। ZCBS হ্যাঁ বলো না। আমরা যে ব্যাকআপটা নিচ্ছি সেই ফোল্ডারটাতে ফাইল, আমরা শুধু ফোল্ডারটাকে ব্যাকআপ করতে পারি, তাহলে ফাইলটা আসবে? হ্যাঁ আসবে, কেন আসবে না? করে দেখো। হবে, নিশ্চয়ই হবে, ঠিকই বলছো তুমি, কেন করা যাবে না? মানে কতটা গ্র্যানুলার লেভেলে নেমেও ব্যাকআপ নেওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। हाँ पर्टिकुलर आप ले सकते हो, था ये रहा। ठीक है, तीनों आ गया, তোমরা লিখে নাও এই তিনটে লাইন, একটা মানে এই তিনটে 1 2 3, ये 3 লাইন লিখলো 1 2 3। এটা gzip, এটা bzip2, এটা xg। आगे से ख्याल रखबी है, रिकॉर्डिंग को हेडिंग करो, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम सिक्योरली। ना वो अभी अब डायग्राम पे चलते हैं एक बार। देखो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाया था, एक नॉर्मल सिस्टम था और एक स्पेशल स्टोरेज था। नाउ वी हैव डन ऑल दिस, हमने आर्काइव किया, हमने बैकअप लिया, हमने कॉम्प्रेस किया। अभी क्या करना है, अभी सब कुछ इसमें हुआ है। नाउ जो चीज़ें सामान मेरा है उसको मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, स्पेशल स्टोरेज में। तो स्पेशल स्टोरेज एक सिस्टम है सपोज, तो इस सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करना है, तो उसी का पार्ट है ये, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम सिक्योरली। हेडिंग करो, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम सिक्योरली, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम्स सिक्योरली। ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम्स सिक्योरली। अच्छा,
এই কাজটার জন্য আমরা দুটো প্রোটোকল ইউজ করতে পারবো। উই আর গোয়িং টু ইউজ টু প্রোটোকলস টু পারফর্ম দিস অ্যাকশন। ওয়ান ইজ কল্ড এসসিপি অর সিকিউর কপি, আর একটা হচ্ছে সিকিউর ফাইল ট্রান্সফার প্রোগ্রাম অর এসএফটিপি। ঠিক আছে, तो फर्स्ट এইটা লিখবো আমরা ट्रांसफरिंग फाइल्स यूजिंग सिक्योर कॉपी। तो सिक्योर कॉपी और एससीपी इज ए प्रोटोकॉल जिसको कहां पे मिलता है ये प्रोटोकॉल? अगर ओपन एसएसएच का स्विट में मिलता है। ओपन एसएसएच का स्विट क्या होता है कि आपके सिस्टम पे अगर एसएसएच सर्विस एनेबल्ड है तो वो साथ में एससीपी को भी लेके आता है। ঠিক আছে, এরকম হচ্ছে ব্যাপার। মানে তুই খেলতে গেলে ব্যাট নিয়ে আসতো ওই রকমই এসএসএইচ খেলতে আসলে ওই ব্যাটটা নিয়ে আসে এসসিপিটা। एससीपी होच्छे सिक्योर कॉपी। एससीपी अकेला नहीं आता है, एससीपी इज ए एसोसिएट पैकेज ऑफ ओपन एसएसएच स्विट। ओपन एसएसएच स्विट का एक पार्ट के हिसाब से ये काम करता है। कौन काम करता है? एससीपी। एससीपी का फुल फॉर्म इज सिक्योर कॉपी। अगर आपका सिस्टम पे एसएसएच सर्विस रन कर रहा है देन ओनली एससीपी इज गोइंग टू वर्क। तो हमको ये प्रैक्टिकल करने के लिए दो सिस्टम चाहिए होगा। पहला सिस्टम पे माने एसएफटीपी माने एससीपी विल बी यूज्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम फाइल ट्रांसफर। मुझे देखना पड़ेगा दोनों सिस्टम पे ही आपका एसएसएच सर्विस एनेबल्ड है या नहीं। কোনো অসুবিধা? ক্লিয়ার? দেখে নাও। এবার দেখো কি কি বলছে। ওপেন এসএসএইচ ইজ এ ইউজফুল securely running shell command on remote systems. The secure copy command or SCP, which is the part of open SSH suite, copies file from remote system to the local system or from local system to a remote system. The command uses the SSH server for authentication and encrypts the data when it is being transferred. So SSH क्या करेगा बैकग्राउंड पे? ऑथेंटिकेशन टा करबे, माने यूजर नेम पासवर्ड का मैनेजमेंट SSH कर देगा, प्लस जब भी डेटा ट्रांसफर होगा उसको वो एनक्रिप्ट भी करेगा। ठीक है, তাহলে এইটা হলো ব্যাপার। दिखाई करे? अच्छा, तो हमारे पास में ये दो सिस्टम है। ओ बाबा, আর একটা মিনিমাল ইনস্টল করে রাখতে হবে। গ্রাফিক্যালটা না চলতে অনেক টাইম নেয়। পরের ব্যাচটা প্রেজেন্টেশন নিতে বসে করে দেবো। না হবে না, সম্ভব না। আমাদের কেউ বললো এটা? পাশের বাড়ি? আমি ভাবছি মৌলি বললো হয়তো। মৌলি আছো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার আছি। কি হলো, তোমার শরীর কেমন আছে? এখন একটু ঠিক আছে। কি হয়েছিল হঠাৎ? ওই মাথাটা ঘুরছিল হঠাৎ করে, ওই জন্য। খাওয়া দাওয়া করছো না ঠিক করে? ডায়েট ফাইট করছো নাকি? না স্যার। তাহলে যা পাও খেয়ে ফেলো সামনে দাঁড়িয়ে। যেখানে যা দেখতে পাবে খেয়ে নেবে, কিচ্ছু হয় না। ঈশানকে দেখো, ঈশান যা পায় তাই খায়। কালকে দেবানি টিফিনটা খেয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ কালকে এই ঈশান একটা কথা বল, কাল তোদের ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল কেন? এখন তো তাহলে ক্লাস করে চলে গেছে। হ্যাঁ তাই হবে।
আবার বন্ধ করতে হবে। তো প্র্যাকটিক্যাল কি জবাজব হয়ে যাচ্ছিল, এই ফালতু কা মাঝখান দিয়ে দুটোই কমান্ড দেখাবার আছে। এসসিপির একটা কমান্ড, এসএফটিপির একটা কমান্ড, দুটোই কমান্ড দেখালে চ্যাপ্টারটা হয়ে যায়। অন হবে, কখন কমিউনিকেশন দেখবো, পিং করবো, আইপি দেবো, কত কি কাজে লাগবে। अनस देखो तुम्हारा दोस्त हो गया, इसका नाम क्या है? रोहन। सो गए का? ठंड ठंड में सो गए, कोना में बैठे हो एकदम से। आए बाबा आए, तातरी आए। না এখন কেন খাবো, বিকালে খাবো, রেখে দিয়েছি। খাবো নিশ্চয়ই খাবো, তুই এত দূর থেকে নিয়ে এসে দিলে খাবো না, কোনো কথা হলো? একটা আমি খাবো আর একটা মাকে দিয়ে দেবো, মা খাবে। দেখি কেমন নেটওয়ার্কের অবস্থায় আছে, নেট থেকে আমরা ব্রিজ করে দিচ্ছি। ওই চিটচ্যাট ঝগড়াঝাটি দেখ এদিকে, এটা গ্রাফিক্যাল মেশিন আছে আমাদের কাছে। NMCLI console রেজিস্টার করে দিই। NMCLI con up, তাই তো, ENP0S3 অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আইপি স্পেসে, তো আইপি চলেছে, তোলেই নি নাকি, চোখে তো পড়ছে না। NMTY আইপি দেওয়া শিখেছিলাম তোমাদেরকে, না দরকার নেই, তোমরা ব্রিজ ওই হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টারই রাখবে, তাহলেই হয়ে যাবে। দুটো মেশিনকে আমরা হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টারে নিয়ে নিচ্ছি, এখান থেকে मशीन कर सकते हैं। NMCLI है, चैप्टर है, बहुत मुश्किल है। NMTY यूटिलिटी CLI में भी रहता है, माने मिनिमल इंस्टॉलेशन में भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो ऑल कराई আছে, ओके। NMCLI console, NMCLI con up, ENP0 S3 IPA 56.110 পাসওয়ার্ড লালু বুলুটার কি পাসওয়ার্ড আছে, এটা এটা সিএলআইটা, $56.106 ঠিক আছে। চলো দেখো এবার আমরা এখান থেকে CLS করে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সব কিছু, কথা বলছে না, CMD-টা বন্ধ হয়ে গেছে।
CMD ঠিক আছে SSH student @192.168.56.106 106 ही तो पेज है ना मेसिंग का আমাদের মেশিনে সব কিচ্ছু করতে হবে না সব অটোমেটিক থাকবে সব আমার কায়দা টেস্টিং এ আটকাচ্ছে আর কিছু না ইয়েস এটা ঠিক আছে তাহলে এই মেশিনটার মধ্যে আমরা এলএস করছি সমস্ত ফাইলস আছে এন্ড আমরা আরেকটা সিএমডি ওপেন করে এসএসএইচ করে ওই মেশিনটাকে টেনে নিচ্ছি স্টুডেন্ট হ্যাঁ গ্রাফিক্যালটা 56.110 ইয়েস क्लियर এবার দেখো तो फर्स्ट टाइम मेसिंग टेस्ट तो नाउ आई विल यूज पहले हम लोग चेक करेंगे whether my SSH service is running or not तो to check SSH service is running or not command is systemctl status sshd ठीक है systemctl status sshd কি বলছে অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে তাহলে एससीपी সার্ভিস भी चल रहा है ठीक है এই যে ओपन SSH সার্ভার বলেছিল তো यहाँ पे एक्टिव स्टेट है दैट मींस इट इज रनिंग प्रॉपर्ली नॉट ए प्रॉब्लम এবার দেখো एससीपी টা কি করে ব্যবহার করছি एससीपी आपको किसको भेजना है आपको भेजना है लेट्स से न्यू बैकअप को न्यू बैकअप .gz ठीक है कहां भेजना है दूसरा सिस्टम पे दूसरा सिस्टम का यूजर नेम क्या है उसका भी स्टूडेंट है स्टूडेंट @IP एड्रेस 192.168.56.110 इसमें कहां कोलन सपोज होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर में एक फोल्डर है लेट्स से न्यू फोल्डर होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर ही डाल देते हैं কি জিজ্ঞেস করছে ইয়েস ওই ইউজারটার পাসওয়ার্ড দেখো ট্রান্সফার হয়েছে এবার তাহলে আমাদের কাছে যে ये सिस्टम है हमारे पास ये वाला सिस्टम जो है इसमें हम लोग ls होम स्टूडेंट करते हैं देखो तो इससे कि ना ऐसे तो ऐसे करके आप एससीपी यूज करके फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो কোনো অসুবিধা কিভাবে লিখলাম কমান্ডটা আবার ভালো করে দেখে নাও এসসিপি ফাইল নেম স্পেস আইপি অ্যাড্রেস কিরকম ভাবে লিখছি কমান্ডটা আবার দেখো পুরোটা মুছে দিচ্ছি কি लिखलाम फर्स्ट एससीपी कमांड मैं किसको भेजना चाहता हूं सपोज मैं भेजना चाहता हूं जो फाइल न्यू बैकअप 1.tar.bzip2 এবার হচ্ছে कहां पे भेजना है मेरे को आई वांट टू सेंड इट टू द ग्राफिकल सिस्टम का यूजर नेम क्या है स्टूडेंट ग्राफिकल सिस्टम का आईपी एड्रेस कितना है 192.168.56.110 कोलन माने इसके अंदर स्लैश होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर ठीक है अभी ये कौन सा स्टूडेंट का पासवर्ड मान रहा है आपका वाला स्टूडेंट या उसका वाला स्टूडेंट उसका वाला स्टूडेंट গেছে এই যে आउटपुट কোনো অসুবিধা এবার दूसरा सिस्टम पे जाके आप चेक कर लो आप इधर पे चेक किए थे एक बार और करो देखो BZ2 वाला भी आया तो ऐसे करके आप SCP यूज कर सकते हो इज इट क्लियर लास्ट 5 मिनट আছে আরো লাস্ট প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমি ডকুমেন্টটা দিয়ে দিচ্ছি एक और सर्विस भी आता है यूजिंग SSH माने ओपन SSH सर्वर दैट इज कॉल्ड SFTP और
सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। ওটা কিরকম ভাবে ইউজ করে, उसको कैसे यूज करना है वो भी आसान है। देखो सपोज मैं লিখলাম SFTP, এবার এটাকে কানেক্ট করতে হয় FTP এর মতো। SFTP student@graphical system address 192.168.56.110 SFTP कंसोल ले लो, SFTP का कंसोल आया। नाउ यू नीड टू डाउनलोड, सपोज अपलोड भी कर सकते हो डाउनलोड भी कर सकते हो। अपलोड के लिए पुट एंड डाउनलोड के लिए गेट। गेट टू डाउनलोड, पुट टू अपलोड। तो सपोज आई वांट टू अपलोड ए फाइल, तो पुट न्यू बैकअप टू एंटर। চলে গেছে? কি বলছে? আপলোডিং एंड चला गया। तो नाउ दूसरा सिस्टम पे जाके देखो, 3 नंबरটা এসে গেছে। এবার सपोज ये वाला सिस्टम का जो होम डायरेक्टरी है, इसमें हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से टच ধরো লিখলাম, তো নাম কি রে? আকাশ। এটা ফাইল বানিয়ে দিচ্ছি, একো আকাশ তুমি কেমন আছো, তুমি কি ভালো আছো, তাই তো লিখে দিলাম। কার আন্ডারে লিখবো এটা? আকাশের আন্ডারে। এলএস করে দেখো, तो आकाश is now present here। तो I want to download आकाश at my CLI system। तो ये मेरा कौन सा गया CLI सिस्टम? मेरा ये मेरा CLI सिस्टम है। मैं यहाँ पे क्या किया, मैं क्या लिखूंगा? गेट आकाश। अच्छा, एक बार तुम यहाँ से एलएस करो, कैन यू सी आकाश? तो ऐसे करके SFTP काम करता है। अपलोड डाउनलोड, यू कैन डू इट यूजिंग SCP, यू कैन डू इट यूजिंग SFTP। ठीक है, তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আমাদের ডান, কমপ্লিট। ডকুমেন্টটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, চলো রেকর্ডিং